दोस्तों बाबा बागेश्वर धाम की हिंदू एकता पद यात्रा दोस्तों अपने जन सैलाब के साथ आगे बढ़ी। आप वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि भारी भरकम जन सैलाब आज तीसरा दिन है और लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके हैं, जो कि राजा राम की सरकार ओरछा धाम तक जाएगी, जो 160 किलोमीटर का सफर तय करेगी। अभी तक 20 से 30 किलोमीटर का सफर तय हो चुका है। दोस्तों इस यात्रा का मेन उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को जोड़ना, और आप दोस्तों वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ भी रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस यात्रा का मेन मकसद ये है कि हिंदुओं को उनका मकसद समझाना, उन हिंदुओं को ये बताना कि बटोगे तो कटोगे, अगर एक रहोगे तो नेक रहोगे। और उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जब जब हिंदू बटा है तब तक दंगे हुए हैं, क्योंकि दंगे होने की वजह ये हो जाती है कि भाई आप सहयोग करने के लिए नहीं आते। अगर मान लो कहीं दंगा हो रहा, विवाद हो रहा है या कुछ स्थिति ऐसी हो गई है तो आप घर में घुस जाते हैं। घर में मत घुसिए, बाहर निकलिए। और दोस्तों इस यात्रा का मेन मकसद यही है कि हमको अब आगे आना है, घर में दुबक के बैठना नहीं है कि घर में चुपचाप बैठ गए और पराठा रोटी खा रहे और टीवी में देख समाचार देख रहे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। इस यात्रा के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो समय चला गया दुमक के बैठने का। जागो मतलब ये नहीं कि सो के जागने, जागने का तात्पर्य ये है कि कहीं भी कोई भी ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो घर से बाहर निकलना है और ये नहीं बोलना है कि हमें करना क्या है, चल छोड़ यार हमें करना क्या, हमें क्या लेना देना, लड़ने दो झड़ने दो, ये सब नहीं। तो दोस्तों इस यात्रा का मेन मकसद यही है कि हमको अपनी सोच बदलनी है। धीरेन्द्र के शास्त्री जी लोगों की सोच बदलने के लिए ही आगे आ रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा कि अगर दूसरे देश में आप देखेंगे, आज जहां बांग्लादेश हो जाए चाहे पाकिस्तान हो जाए, वहां पर हिंदू की स्थिति क्या है कि किस तरह से वहां पर अत्याचार किए जा रहे हैं। वो स्थिति इस हमारे भारत में निर्मित ना हो, इसलिए दोस्तों हिंदू एकता पदयात्रा निकाली जा रही है कि ऐसा ना हो कि हम जैसे बटे बटे छठे छठे से भागते हैं ना, वैसे ना भागें। अगर कुछ स्थिति निर्मित होती है, गलत तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, तो उसमें हम सब एक खड़े हों। इस यात्रा का मेन मकसद यही है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग इस यात्रा का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनका भी मानना यह है कि जो भारत देश है दोस्तों वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, सभी धर्मों में ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़ाने का काम करते हैं और लड़ाई आगे लगाकर पीछे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों उन लोगों से बचने के लिए धीरेन्द्र के शास्त्री जी हमेशा कुछ ऐसे बयान दे देते हैं जिसका लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो उनको समझते हैं, जो उनको जानते हैं, उनकी यात्रा का हिस्सा बनना है। आइए आपको हम एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी आगे आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने इस यात्रा का हिस्सा वो स्वयं बन रहे हैं। जब न्यूज़ एंकर को द्वारा पूछा गया तो वो खुद बता रहे हैं, खुद जानकारी दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आइए आपको हम वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें कि इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं मुसलमान। आइए देखिए। उसमें अगर शुभम शुक्ला भी हैं तो कमरुद्दीन और सोनू खान भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो यात्रा निकल रही है उस पर वो पुष्प वर्षा करके स्वागत कर रहे हैं। हम सीधा बात करने का उनसे प्रयास करेंगे। यात्रा सामाजिक समरसता को लेकर निकाली जा रही थी, लेकिन छतरपुर में सामाजिक सौहार्द की झलक देखने को मिल रही है। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। जो प्यार का प्रतीक है वो प्यार, मोहब्बत, एकता रहने का और प्यार सबको मिलजुल के रहने का और सब जो प्रतीक है और सुंदर, इसी को एकता कहते हैं, वो इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। आप भी स्वागत करने पहुंचे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाता है इस तरह की यात्रा को लेकर। हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है यहाँ। तो ये तो बढ़ेगा ही, मोहब्बत की है दुनिया है, ये मोहब्बत की रहेगी। और भी कुछ लोग हैं, आप भी यहाँ स्वागत करने पहुंचे हैं बागेश्वर धाम के लिए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है जी, हम लोग उनका स्वागत करने के लिए आए महाराज जी का। जी, लेकिन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक है तो सिर्फ है। ये छतरपुर है, हाँ। ये बुंदेलखंड का छतरपुर है। यहाँ सब लोग एक से है, कोई भी हो, सबका स्वाद, सबका एक और नेक। तो कुछ हिंदू समाज के भी लोग हैं। भाई साहब कैसे देखते हैं इस पूरे सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को? बहुत अच्छा एकता का प्रतीक दिख रहा है सामने, और हम लोग जो है हमेशा से एक रहे हैं और जो है भेदभाव सब एक है। इस एक है और सिर्फ है की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें भी दिक्कत हो जाती है। नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जो है ओबीसी हम जैसे भाई हैं, अपनी राजनीति चलाते हैं,
और हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाने के लिए फिरते रहते हैं दिन रात के, कहीं में कहीं जुगाड़ पानी लगे तो वहाँ हम अपनी राजनीति की रोटी सेकें, ये चलता रहता है उनका। ओबीसी हम जैसे कुछ लोग हैं वो अपराध करवाते हैं। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सामाजिक समरसता को लेकर यात्रा निकली थी कि सांप्रदायिक सौहार्द बनता नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपका। और जो आपकी और हम लोगों की यहाँ पे सोच है वो यही है कि हम लोग सब एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। जो हमारी महाराज जी की सोच है कि हम सब एक रहें और शांतिपूर्वक रहें और सबसे मिलके रहें। जी, यही मूल मंत्र है सबका। तो बहुत उम्र गुजारी है, कई लोग बंटवारे की बात करते हैं, लेकिन आप लोग साथ खड़े। वो गलत करते हैं, क्योंकि स्वार्थी लोग हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जो मेहनती और मजदूर आदमी है वो हमेशा एक रहेगा। इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, हमारा इनके बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही है, एक दूसरे लगे हुए सही। इनके बिना हमारे नहीं चल रहे, हमारे इनके बिना नहीं चल रहे। अच्छा, बीच में एक बात, तो दोस्तों आपने वीडियो क्लिप में देखा सभी लोगों ने क्या कहा। सभी लोगों का मतलब ये है कि हम शांति से रहें, क्योंकि दोस्तों हमारा जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसका मतलब ये होता है कि इसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लोग सभी प्रकार के काम भी करते हैं। आपने देखा होगा कुछ हिंदू लोग भाईजान के यहाँ काम करते हैं और कुछ भाईजान लोग हिंदू लोग के यहाँ काम करते हैं और सेम व्यापार भी ऐसे ही होता है, लेन देन भी सारे ऐसे ही होते हैं और सारा बिजनेस इसी तरह से फैला हुआ है। एक दूसरे के सहयोग से सारा कार्य चल रहा है दोस्तों। लेकिन इस यात्रा का निकालने का मेन उद्देश्य ये समझिए कि जो लड़वाने का काम करते हैं उनसे हमको बच के रहना है, उनसे हमें अपनी समझदारी से निर्णय लेना है। क्योंकि दोस्तों आजकल नेता लोग लड़ा के पीछे हट जाते हैं, लेकिन समस्या किसको आती है? जनता को आती है। तो इस यात्रा का मेन मकसद यही समझाया जा रहा है कि अगर हम सब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस वीडियो का मकसद यही था। अगर हमने कुछ गलत बोला तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जय श्री राम।